हेलो गाइस, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर हमारा फोर्थ है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, इसके अंदर जो टॉपिक है वो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अब तक जो हमने किया है उसको ही दोबारा यहाँ पर रिवाइज करने का मौका मिलेगा। और वो है हमारा जो गेनिंग रेशियो और जो सैक्रिफाई रेशियो हमने किया है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। वैसे बहुत कॉमन है क्योंकि आप सभी ने इसको पहले डिस्कस किया हुआ है, उसका फाइंड आउट है, आप जानते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि इनके दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इनके जो डिफरेंशिएशंस को हम इजी बनाने के लिए, सरल उसको लेने के मोड में लेने के लिए इसको हमने क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि इसका मीनिंग जो है वो क्या है, इसका अर्थ है वो क्या है। अगर हम सब सैक्रिफाई रेशियो के ऊपर बात करें तो ये रेशियो जो है वो रेशियो है जो ओल्ड पार्टनर अपना जो शेयर्स है जो आने वाले न्यू पार्टनर्स के फेवर में क्या करते हैं, सैक्रिफाई करते हैं, उसे सरेंडर करते हैं। कौन? सैक्रिफाई रेशियो के अंदर अगर हम देखें तो आने वाले पार्टनर्स के लिए जो ओल्ड पार्टनर है जो अपना शेयर्स है वो सरेंडर करते हैं, उसके बेस के ऊपर उससे जो ऐसा जो रेशियो है उसे हम सैक्रिफाई रेशियो कहते हैं। यानी कि इट इज द रेशियो विच द ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पार्ट ऑफ देयर शेयर्स इन फेयर ऑफ न्यू पार्टनर। दूसरा गेनिंग रेशियो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें देखें तो इट इज ए रेशियो, ये वो रेशियो है जिसमें which the remaining partners जो है acquire the outgoing partners share। जो बचे हुए पार्टनर्स जो है वो जाने वाले, चाहे तो रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, उसके शेयर्स को क्या करते हैं, वो अक्वायर कर लेते हैं। तो दो एक तो डिफरेंस बहुत इजी हो गया कि भी जो गेनिंग जो सैक्रिफाई रेशियो है उसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना शेयर्स है वो सरेंडर करते हैं आने वाले न्यू पार्टनर्स के लिए। और गेनिंग रेशियो वो रेशियो है जिसमें क्या है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायर्ड पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर के जो शेयर्स है उसे अक्वायर करते हैं। यानी कि इसके अंदर सैक्रिफाई रेशियो के अंदर क्या करते हैं, वो सरेंडर करते हैं और गेनिंग रेशियो के अंदर अक्वायर करते हैं। दूसरा, अगर हम इनकी कैलकुलेशंस के बारे में देखें ये किस तरह कैलकुलेट होता है, तो ये भी हमारा इस मीनिंग से क्लियर होता है। ये कैलकुलेट होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कौन सा? सैक्रिफाई रेशियो। और अगर गेनिंग रेशियो की बात करें तो ये जब रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर होती है उस टाइम इसकी कैलकुलेशंस की जाती है। दूसरी, अगर हम इसमें देखें कि इसके अंदर भी फॉर्मूलाज है वो कौन कौन से लगते हैं, तो जो सैक्रिफाई रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम जो वो लगने वाला जो फार्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो के फार्मूले के आधार पे, तो हमें पहले दिमाग में ये क्लियर करना होगा कि हम रिटायरमेंट के संबंध में अगर हम जानना चाहते हैं या एडमिशंस के संबंध में जानना चाहते हैं। अगर एडमिशन के संबंध में जानना चाहते हैं तो उस टाइम हमें क्या है कि जरूरत किसकी पड़ेगी, सैक्रिफाई रेशियो की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आने वाला जो पार्टनर्स है वो गुडविल के रूप में लाएगा, तो उसका जो गुडविल जो है, जो सैक्रिफाई रेशियो जिसको जो पार्टनर सैक्रिफाई कर रहे हैं
उनके जो शेयर्स, वो जो शेयर्स है उनके अंदर डिवाइड होगा, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके साथ साथ ही भी अगर हम देखें तो इसके अंदर जो हमारे पास गेनिंग के रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, तो गेन का तब जब अगर दिमाग में आता है कि गेन का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो इट मीन्स पार्टनर यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं या डेथ हो रही है, तो उस अवस्था में उससे उसको अगर डेथ हो रही है तब भी उसको क्या है कि उसके आश्रित को कंपनसेट करना पड़ेगा, और अगर इसके अंदर अगर उसको रिटायरमेंट लेता है तब भी उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो कंपनसेट कितना करें, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो उनको एक्चुअल गेन हो रहा है उसी शेयर्स के अंदर वो क्या है कि अपना क्या है कि उसको कंपनसेट करेंगे, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम गेनिंग को रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो की सारा, और ये सब इसका संबंध गेनिंग रेशियो का संबंध किससे है, एग्जिस्टिंग पार्टनर से। यानी कि जो पार्टनर एग्जिस्ट करेंगे, जो पार्टनर रह गए, रिटायरमेंट लेने वाला तो चला गया, जो एग्जिस्ट रह गए उनके बारे में हमें जरूर सोचना है। तो उसके ऊपर वो गेन कितना कर रहे हैं उतना वो उसको कंपनसेट करेंगे। यहाँ पर सैक्रिफाई का मतलब भी क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कितना करेंगे, उनके उससे संबंधित है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। आने वाले की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर ये इसलिए निकाला जाता है जो एग्जिस्ट पार्टनर जो है उनके ऊपर उसको फोकस किया जाता है। उसके बाद में पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस अगर हम देखें तो न्यू पार्टनर शेयर जो गुडविल जो लेके आ रहा है उसे डिवाइड करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स के अंदर उनके सैक्रिफाई रेशियो के बेस पे कि उन्होंने कितना सैक्रिफाई कर रहे हैं, जो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है उसमें एक्चुअल वो कितना डिजर्व करेगा, वो उतना ही डिजर्व करेगा, उतना ही उसे दिया जाएगा जितना उसका शेयर्स है एग्जिस्ट जो सैक्रिफाई हो रहा है। उसके साथ साथ इसमें जो गुडविल जो पेड की जाती है रिटायरिंग पार्टनर्स को, उसके बेस के ऊपर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि रिमेनिंग जो पार्टनर्स है उन्हें कितना उसका हिस्सा जो है वो आगे उनको गेन हो रहा है। उससे क्या है कि इस रेशियो की जरूरत पड़ती है ताकि उसी बेस पे उन पार्टनर्स से क्या है कि रिकवर किया जा सके, उन पार्टनर्स को रिकवर करके जो रिटायरिंग पार्टनर को क्या है कंपनसेट किया जा सके। तो मेरे को उम्मीद है गाइस बहुत ही सिंपल है और आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि गेनिंग रेशियो की हमें क्यों जरूरत पड़ती है और सैक्रिफाई रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है, और किस सिचुएशंस में हमें सैक्रिफाई रेशियो का सहारा लेना चाहिए और किस सिचुएशन में गेनिंग रेशियो का। अगर क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन एडमिशंस का है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सैक्रिफाई रेशियो की जरूरत पड़ेगी, और अगर क्वेश्चन रिटायरमेंट का है तो हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही इजी है, इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।